गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे कम्युनिटेरियनिज़म की। बेसिकली कम्युनिटेरियनिज़म में हम देखते हैं कि कम्युनिटी की डेवलपमेंट कैसे की जाए, यानी कि कम्युनिटेरियनिज़म का एक इंटेंशन होता है, एक मकसद होता है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी की डेवलपमेंट करना, कॉमन गुड की बात करना, पूरे के पूरे समुदाय की डेवलपमेंट हो, उसका अच्छा हो, तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिटेरियनिज़म अप्रोच। तो अभी कम्युनिटेरियनिज़म की शुरुआत कहाँ से हुई थी, अब हम वो जानेंगे। तो अगर मैं कम्युनिटेरियनिज़म की बात करूं तो ये एज ए पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजी एक तरह की विचारधारा थी जिसकी शुरुआत हमें 20th सेंचुरी को देखने को मिलती है। तो ये एम्फेसाइज करता है, यानी कि प्रोत्साहन करता है इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी की, पूरे के पूरे समुदाय की डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। ये इंडिविजुअल की बात नहीं करता। अगर आप देखेंगे लिबरलिज्म की, अगर कम्युनिटेरियनिज़म एंड लिबरलिज्म की इन दोनों को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो आप देखेंगे कि कम्युनिटेरियनिज़म में हम पूरे समुदाय की बात करते हैं, लेकिन लिबरलिज्म में हम बात करते हैं एक शख्स की, एक इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल को राइट्स दिए जाते हैं लिबरलिज्म में, उसमें फ्री मार्केट की बात की जाती है, कंप्लीट राइट्स होते हैं। लेकिन कम्युनिटेरियनिज़म में राइट्स के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कॉमन गुड शेयर करें अपनी कम्युनिटी के साथ। तो ये है कम्युनिटेरियनिज़म और लिबरलिज्म के बीच में डिफरेंस। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगर इसके की फीचर्स की बात करूं तो ये ऑपोजिट होते हैं लिबरलिज्म के। जैसे मैंने आपको बताया कि लिबरलिज्म हमेशा फ्रीडम की बात करता है, इंडिविजुअल के राइट्स की बात करता है, ओपन मार्केट की बात करता है। इनको कोई लेना देना नहीं होता कि कौन गरीब है कौन अमीर है, ये फ्रीडम चाहते हैं, इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में बात करते हैं। द थ्योरी दैट प्लेसेस द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल अबव दोस ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी से भी बढ़कर, यानी कि समुदाय से भी बढ़कर ये बात करते हैं एक शख्स की, एक इंडिविजुअल की। लेकिन उसी दूसरी तरफ अगर हम कम्युनिटेरियनिज़म की बात करें तो वो बात करता है पूरे के पूरे समुदाय की। लॉजिक क्लियरली डिक्टेट्स द नीड्स ऑफ द मैनी आउटवे द नीड्स ऑफ द फ्यू, यानी कि कुछ लोगों को छोड़कर पूरे के पूरे, यानी कि कुछ लोगों की बात नहीं करते, पूरे के पूरे कम्युनिटी की बात करते हैं कि पूरी कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो कुछ लोगों को छोड़कर। तो आगे हम हिस्टोरिकल ओरिजिन्स की अगर बात करें तो ये जो कम्युनिटेरियनिज़म का आइडिया था ये ट्रेस किया जाता है रिलीजियस डॉक्ट्रिन एज फार बैक एज मोनेस्टिसिज्म इन 270 AD। तो यहाँ पे हम इस वर्ड का ओरिजिन देख सकते हैं कि कम्युनिटेरियनिज़म की बात यहाँ पे की गई थी एज ए रिलीजियस टेक्स्ट एंड रिलीजियस डॉक्ट्रिन। अब कम्युनिटेरियनिज़म एम्फेसाइज करता है कि इंडिविजुअल्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कॉमन गुड को सर्व करे, यानी कि एक कॉमन गुड है जो कि सबके साथ शेयर होना चाहिए, शेयर्ड एंड द बेनिफिशियल फॉर द ऑल, जो सबकी भलाई करे। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से थिंकर्स हैं जो कम्युनिटेरियनिज़म को फॉरवर्ड करते हैं, उसकी अप्रोच को अपनाते हैं, उसको उन्होंने प्रमोट किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्डिनेंड टॉनिस की। ये एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे। गैमनशाफ्ट एंड जेसलशाफ्ट की इन्होंने बात की थी, ये भी एक तरह की कम्युनिटेरियन ही अप्रोच है। तो अगर मैं गैमनशाफ्ट की बात करूं तो इसमें बात करते हैं सोशल रिलेशंस की, कि इंडिविजुअल्स के बीच में किस तरह के सामाजिक रिश्ते होते हैं, कि उनके जो क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, फैमिली कम्युनिटी को अप्रोच करते हैं। तो ये एक तरह की अप्रोच है जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटेरियनिज़म अप्रोच। आगे अगर मैं गैसलशाफ्ट की बात करूँ तो ये भी सेम है, इम्पर्सनल टाइज़ की बात करता है। ये कहता है कि एक ड्यूटी होती है इंडिविजुअल की सोसाइटी के प्रति, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, कि वो उसकी पूरी डेवलपमेंट करे, ना कि वो खुद की अकेले की डेवलपमेंट करे। तो यही फ़र्क है लिबरलिज्म और कम्युनिटेरियनिज़म के बीच में। तो फर्डिनेंड टॉनिस जो थे, जो एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, वो भी बात करते हैं कम्युनिटेरियनिज़म की। एमिटाई एट्जियोनी की अगर मैं बात करूँ तो ये जर्मन बोर्न है, इजरायली एंड अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट आल्सो। तो ये भी जाने जाते हैं कि कम्युनिटेरियनिज़म का क्या प्रभाव रहा है सोशो इकोनॉमिक्स में, और इनको हम फाउंडर भी कहते हैं रेस्पॉन्सिव कम्युनिटेरियनिज़म का। एक तरह का ये मूवमेंट था जिसकी शुरुआत हुई थी 1990s में। तो इनकी भी अप्रोच जो रही है वो कम्युनिटेरियनिज़म के प्रति ज़्यादा रही है। अब अथॉरिटेरियन कम्युनिटेरियनिज़म क्या होता है, देखिए कई सारे वेज़ में अगर आप देखेंगे, अथॉरिटेरियन कम्युनिटेरियनिज़म जो डॉक्ट्रिन है ये आप ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में देख सकते हैं, जैसे कि चाइना हमेशा बात करता है कॉमन गुड की, कि पूरी की पूरी सोसाइटी की, कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत भी इसी कारण की वजह से हुई थी कि कॉमन गुड को शेयर किया जा सके। सिंगापुर भी वैसा है, मलेशिया भी वैसा ही है, जो कि एक इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी ज़िंदगी का एक अल्टीमेट मीनिंग होना चाहिए कि वो कंट्रीब्यूट करे कॉमन गुड को सोसाइटी में, समाज में। तो इसे हम कहते हैं कम्युनिटेरियनिज़म, जो कि हमें ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, चाइना, सिंगापुर एंड मलेशिया।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।